बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम सामिईन किराम, जैसा कि ऐलान किया गया था कि हमारे बड़े भाई अबू अब्दुल्ला शेख इनायतुल्लाह सनाबिली मदनी हाफिज़हुल्लाह का आज वाला ये दूसरा प्रोग्राम शाहीन बाग की मस्जिद इब्नुल क़य्यिम के अंदर मुनाक़िद किया जाएगा, लेकिन सुबह ही से दिल्ली का मौसम और तेज़ बारिश की वजह से ये प्रोग्राम वहाँ मुनाक़िद करना मुनासिब नहीं समझा गया। इस वजह से इसको यहाँ मुंतकिल कर दिया गया। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये हमारे लिए मुक़द्दर की बात है और ख़ुशी की बात है कि यही प्रोग्राम जो कल यहाँ पर मुनाक़िद हुआ था उसी को हम थोड़े से मौजू की तब्दीली के साथ यहाँ पर मुनाक़िद कर रहे हैं। सहीहैन की सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक रिवायत है। हुज़ैफ़ा बिन यमान रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोग यानी सहाबे किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर के बारे में सवाल किया करते थे कि नेकी के काम क्या हैं, मैं किन चीज़ों से सवाब कमा सकता हूँ। और कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर के बारे में और फितनों के बारे में सवाल करता था, ताकि ऐसा ना हो कि मैं उसके अंदर वाक़े हो जाऊं या फितनों का शिकार हो जाऊं। मौजूदा दौर जो फितनों के अदवार में से एक दौर है, इसी दौर के बारे में गालिबन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इंसान सुबह के वक्त में मोमिन और शाम के वक्त में काफिर हो जाएगा, और शाम के वक्त में काफिर और सुबह के वक्त में मोमिन हो जाएगा। ये सूरत हाल जो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ अंदाज के शुबहात की बुनियाद पर आए दिन नई नई शक्लों में हमको देखने को मिल रही है, ये फितनों की वो शक्लें हैं जिनसे सहाबे किराम भी खौफ खाया करते थे, जैसा कि इस रिवायत में आपके सामने जिक्र किया गया। शर जिससे हुज़ैफ़ा बिन यमान रदियल्लाहु ताला अन्हु बचना चाहते थे, तो सबसे बड़ा शर ये फितना है जो इंसान के ईमान को, मनहज को या इंसान की इस्लामी ज़िंदगी को मुतासिर करके उनको बिदातियों में, मुशरिकों में, काफिरों में शामिल कर दे। वो इस बात को समझ ही ना सके कि दीन क्या है और कुफ्र क्या है, तौहीद क्या है और शिर्क क्या है, मनहज क्या है और बिदअत क्या है, सुन्नत क्या है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या है और आपके तरीक़े की मुखालफत क्या है। तो हुज़ैफ़ा बिन यमान रदियल्लाहु ताला अन्हु की ये रिवायत आज के दौर के लिए बड़ी कीमती रिवायत है, और आज के दौर में जो मौजू इस वक्त रखा गया है उसके तनाजुर में अगर आज के दौर का जायज़ा लिया जाए, जो मौजू है वो सलफ़ियत के बाज़ लाज़मी उसूल व ज़वाबित, यानी सलफ़ी मनहज पर बाकी रहने के लिए कौन से ऐसे उसूल व ज़वाबित हैं जो इंसान के लिए लाजिम हैं। मौजूदा पुरफितन दौर में हर वो शख्स जो आमीन ज़ोर से कहता है, रुकू में जाते हुए या रुकू से उठते हुए रफ़लदैन करता है, या उसके यहाँ इकहरी इकामत कही जाती है, यानी बाज़ ऐसी अलामतें जिन अलामतों को जमाअत अहले हदीस के अफराद ने अपना लिया है, उन बाज़ ज़ाहिरी अलामतों पर इंसान ये समझ करके बैठ जाता है कि मैं सलफ़ी हूँ, मैं अहले हदीस हूँ और मैंने सहाबे किराम के मनहज को इख्तियार कर लिया। लेकिन हकीकत ये है कि मौजूदा दौर में अगर ये देखा जाए कि शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का जो कौल था कि अहले इस्लाम, अहलुल हदीस, अहलुल इस्लाम के दरमियान वैसे ही हैं जैसे सारे मज़ाहिब के दरमियान अहले इस्लाम हैं, यानी जैसे सारे मज़ाहिब अहले इस्लाम पर पिल पड़े हैं, टूट पड़े हैं, वैसे ही जमाअत अहले हदीस पर या सहाबे किराम के मनहज की सच्ची तर्जमानी करने वालों पर मुसलमानों की जानिब मंसूब सारे के सारे मकातिब फ़िक्र टूट पड़े हैं। और आज के दौर में ऐसा लगता है कि जमाअत अहले हदीस की जानिब मंसूब अफराद में एक छोटी सी जमाअत है जो जमाअत हक्का है, जिसको बज़ाहिर जमाअत अहले हदीस के दरमियान मौजूद अफराद भी अपने दरमियान मतऊन समझते हैं, उसके ऊपर तनकीद करते हैं और दिनों रात उसको मुतशद्दिद करार देते हैं, उसके ऊपर गलत अंदाज के इत्तेहामात लगाए जाते हैं।
आज हकीकत यह है कि जमाअत अहले हदीस के दरमियान भी एक छोटी सी जमाअत ऐसी है जो हकीकत में सहाबे इकराम के मनहज की सच्ची तर्जमानी पेश करती है, और वो बेचारी जमाअत इतनी गरीब और इतनी मजलूम है कि खुद जमाअत के अफराद उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। नए नए फितने इसी हिंदुस्तान के अंदर, जुनूबी हिंदुस्तान में इस अंदाज के फितने हैं कि एक शख्स एक मस्जिद का इमाम व खतीब है, जमाअत अहले हदीस की मस्जिद है, जमईयत अहले हदीस का रुकन है, और दूसरी जानिब वो इख्वानुल मुस्लिमीन या जमाअत इस्लामी का भी रुकन है। यानी एक चीज़ ऐसी अपना रखी है जो सहाबे इकराम के एहतराम और सहाबे इकराम के मनहज की सच्ची तर्जमानी है, और दूसरी जानिब सहाबे इकराम की तौहीन व तनकीस करने वालों के साथ उठना बैठना उसका शेवा बन गया। ये हमने मनहज को या अपनी निस्बत को सलफियत या सहाबे इकराम की जानिब निस्बत करने को इतना आसान समझ लिया है कि गोया हम ये समझते हैं कि हम कुछ भी करें जन्नत के ठेकेदार हम ही हैं। ऐसा नहीं है। हमको हकीकी माने में सहाबे इकराम के उस तर्ज़े ज़िंदगी को, तर्ज़े इस्तिदलाल को देखना होगा जिस तर्ज़े इस्तिदलाल और तर्ज़े ज़िंदगी को सहाबे इकराम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के नतीजे में इख्तियार किया था। मौजूदा दौर में यह देखा जाता है कि बाज़ ऐसे धड़े जो अपने आप को सबसे सुप्रीम सलफ़ी समझते हैं, उनके यहां तर्ज़े इस्तिदलाल क्या है? अपनी मर्जी के मुताबिक किसी ऐसे मुफ्ती का फतवा नकल कर दिया जाए जो उनकी मर्जी के मुताबिक है। इतने एक्सपर्ट हैं, इतने अपडेट हैं कि उनको अपनी मर्जी के मुताबिक फतवे मिल भी जाते हैं, जबकि किसी चीज़ के बारे में फतवा देना, किसी चीज़ पर इस्तिदलाल करना, किसी चीज़ का हतमी फैसला करना, ये हकीकत में इमाम बरबहारी रहमतुल्लाह अलैह के उन उसूल व ज़वाबित को सामने रख करके समझा जा सकता है। अगर फतवा आपको देना है तो आपको सारे के सारे उलमा जिन्होंने उस पर बहस व मुबाहिसा किया है, कोई नतीजा निकाला है, दलाइल पेश किए हैं, पहले उन सब का दिरासा करना होगा। दिरासा करने के बाद आपको उलमा से रुजू करके उस पर नजरसानी करनी होगी। उसके बाद जा करके आप किसी इख्तिलाफी मसले में यह फैसला कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा मसला अकरब इल सुन्ना है, कौन सा मसला कुरान और सुन्नत से ज्यादा करीब है। आज हमारी मर्जी के मुताबिक फतावे चल रहे हैं। यहां तक सूरत हाल है कि सलफियत के नाम पर फहश किस्म के जिनसी मसाइल को यूट्यूब पर डाल करके लोग टीआरपी कमा रहे हैं। यह सूरत हाल हो गई। हमने उसके बावजूद उनको सलफी या सुप्रीम सलफी समझ रखा है और उनको सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके पीछे चलते हैं, उनसे मसाइल मालूम करते हैं। यह कोई इंसाफ की बात नहीं है। इंसाफ की बात यह है कि मसाइल अगरचे बिल्कुल वाज़ेह हैं, इस्लाम का चेहरा वैसे ही वाज़ेह है जैसे दिन का उजाला बिल्कुल वाज़ेह होता है। इसकी रात की तारीकी भी उजाली है, लेकिन उसके बावजूद जो इख्तिलाफी मसाइल, इज्तिहादी मसाइल होते हैं, उन मसाइल में जब तक सारे के सारे दलाइल, सारे नुसूस जमा करके, सारे सहाबे इकराम के अक़वाल जमा करके, सारे फतावे जमा करके किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश न की जाए, जब तक किसी को फतवा देने का इख्तियार नहीं है। यह बड़ा आसान बन गया है कि हमारे दिल को जो फतवा भाता है उसी के मुताबिक कोई आलिम दीन तलाश कर लिया जाए, उसी के मुताबिक कोई मुफ्ती तलाश कर लिया जाए, उसी के मुताबिक कोई वाइज या यूट्यूबर तलाश कर लिया जाए और उसके बाद उस फतवे को दुनिया के सामने आम कर दिया जाए। इसको इतना आसान बना दिया गया है, जबकि ये इतना आसान नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम दीन को दीन के उसूलों से समझें। तो आज फिर से हमको ये मौका मिला है कि फाजिल गिरामी अबू अब्दुल्ला इनायतुल्लाह सनाबिली मदनी हफिज़हुल्लाह से हम इस मौजू पर कि सलफियत के बुनियादी शराइत और बुनियादी उसूल व ज़वाबित क्या हैं जो सलफियत में दाखिल रहने के लिए लाजिम और ज़रूरी हैं, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू सुनेंगे। फिर सवाल जवाब का मौका होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको कुरान और सुन्नत की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इस दर्स से भरपूर फ़ायदा हासिल करने, इसके मुताबिक ज़िंदगी को ढालने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना
मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुल फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिहि ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द तरक्तुकुम अलल बैज़ाइ लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीग़ु अन्हा बअदी इल्ला हालिक। वक़ाल इब्नु अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा मा मात रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला बअदमा तरककुम अला तरीक़तिन नाहिजा औ कमा क़ाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सदर मोहतरम फ़ज़ीलत शेख मोहम्मद बिन रहमानी इब्न अब्दुल हमीद रहमानी हाफ़िज़हुल्लाह, बिरादर ग्रामी फ़ज़ीलत शेख डॉक्टर अरकम रईस मदनी हाफ़िज़हुल्लाह, आप तमाम काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, साथियों, अज़ीज़ों, आज के लिए जिस उन्वान का इंतखाब किया गया था और उसका ऐलान भी किया गया था, वो जैसा कि अभी आपने मुक़द्दमे में सुना, मनहज सलफ़ के सिलसिले में है। अहले हदीस होने के लिए, सही मानों में सलफ़ी होने के लिए बहुत सारे उसूल हैं, बहुत सारे ज़वाबित हैं, बहुत सारे क़वाइद हैं जिसका पूरे तौर पर एहतिमाम पाया जाना ज़रूरी है। दावे हमेशा दलाइल के मोहताज हुआ करते हैं, दावों के पीछे बय्यिनात मतलूब हुआ करते हैं। हर आदमी अगर दावे के साथ दलील न पेश करे तो हर आदमी दावा करके बैठ जाए कि मैं अहले हदीस हूँ, मैं सलफ़ी हूँ, मैं साहिब असर हूँ, या मिसाल के तौर पर ताइफ़े नाजिया में से हूँ, फ़िरक़े नाजिया में से हूँ, ताइफ़े मंसूरा में से हूँ वग़ैरह। तो असल में बात जो आपके सामने थोड़ी सी करनी है वो बिल्कुल इसी चीज़ पर मरकूज़ है, 2-3 बातों पर, 4 बातों पर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बातों पर, कि वो एकदम बुनियादी और लाज़मी उसूल व ज़ाब्ते जिसके बग़ैर सलफ़ियत का दावा गलत है। सलफ़ी होने के लिए, अहलुल हदीस होने के लिए, सही मानों में सलफ़ी होने के लिए अलल जाद्दह, बिल्कुल असल राह जो सलफ़ियत की राह है, उस राह पर होने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर ये बुनियादी उसूल व ज़ाब्ते, बुनियादी शर्तें उसके अंदर पाई जाएँ। अगर आप सलफ़ी मनहज के उसूलों पर से मुताल्लिक़ या उस पर मुश्तमिल किसी किताब का, किसी रिसाले का या किसी तहरीर का मुताला करेंगे तो उसमें बहुत सारे पहलुओं पर या बहुत सारी बातें उसके अंदर आपको मिलेंगी। 10 निकात, 20 निकात, 25 निकात, उससे भी ज़्यादा निकात और पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ज़ाहिर है कि वो सारी बातें इस वक्त यहाँ ज़िक्र करना मकसूद नहीं है, इसलिए कि इहाता मकसूद ही नहीं है। चंद बिल्कुल ही अहम और बहुत ही बुनियादी बातें जो एकदम ज़रूरी हैं उसे आपके सामने ज़िक्र करना है। और इसका मतलब ये आप समझ के रखें कि गुफ्तगू का जहाँ मुस्बत रुख है वहीं इसका मनफी पहलू भी आपके सामने रहना चाहिए। यानी अगर ये उसूल व ज़ाब्ते ना पाए जाएं या ये उसूल व ज़ाब्ते और ये क़वाइद नहीं पाए जा रहे हैं फ़लाँ जगह, इसलिए उनका दावे सलफ़ियत सही मानों में दुरुस्त नहीं है। ये भी आप इस तरह से समझ करके रखें कि यह है असल में इस गुफ्तगू का खुलासा। कुरान करीम की आयत करीमा जो आपके सामने पढ़ी गई है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने साफ़ फरमाया है कि यकीनन ये मेरा सीधा रास्ता है, यकीनन ये मेरा सीधा रास्ता है, फत्तबिऊहु, इसलिए तुम सब के सब इसकी पैरवी करो, वला तत्तबिउस सुबुला, और बहुत सारे रास्तों की पैरवी न करो, वरना ये बहुत सारे रास्ते तुम्हें असल रास्ते से भटका देंगे
या तुम्हें अलग अलग कर देंगे, तुम्हें टुकड़ियों में बांट देंगे, तुम्हें फ़िरक़ों में ढाल देंगे, तुम्हें मुख्तलिफ़ गुटों में तकसीम कर देंगे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, ये जो बात कही जा रही है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इस बात की बहुत ताकीदी वसीयत कर रहा है, तुम्हें प्रेशर के साथ हुक्म दे रहा है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा शिआर बन जाओ। ये अल्लाह के कलाम की आयत करीमा है। बात ये कह रही है आयत करीमा, ये मज़मून, ये पैगाम दे रही है, मज़मून वाज़े तौर पर पेश कर रही है कि सिराते मुस्तकीम एक है, वही रास्ता है, बिल्कुल सीधा वाला रास्ता, उसी पर चलने का हुक्म है, वही नबी का रास्ता है। और उसके अलावा बहुत सारे जो रास्ते हैं, वो सारे के सारे रास्ते बिदात के रास्ते हैं, इन्हिराफात के रास्ते हैं। अहवा तफसीर अगर आप खोल करके देखें तो असलाफ़ उम्मत सहाबे किराम ताबीन कहते हैं सुबुल से मुराद अल अहवा वल बिदा, बिदात और ख्वाहिशात नफसानी वाले रास्ते हैं। अगर इन पर चलोगे, असल रास्ते को छोड़ करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलोगे, नई नई चीज़ें जो निकाली जाती हैं दीन के नाम पर, उस पर चलोगे तो फिर मुख्तलिफ़ टुकड़ियों में, मुख्तलिफ़ धड़ों में, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बढ़ जाओगे, और ये चीज़ इंसान के लिए ख़तरनाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस, और ये बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, ये दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिसालत के मनसब को, जो आपको दिया गया था और जो उसका फरीज़ा था, उसकी अदायगी के बाद अखीर में गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी राह पर छोड़ करके जा रहा हूँ, शाह राह पर छोड़ करके जा रहा हूँ, बड़े रास्ते पर छोड़ करके जा रहा हूँ, जिसकी रातें दिन की तरह रोशन हैं। बाज़ रिवायतों में है लैलुहा व नहारुहा सवा, जिसकी रातें और दिन दोनों एक जैसे हैं। रात दिन का फ़र्क, आमतौर पर रात और दिन को फ़र्क के नाम पर बयान किया जाता है। रात का अंधेरा और दिन का उजाला एक दूसरे की ज़िद है, इस तौर पर बयान किया जाता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ऐसे रास्ते पर तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ जिसकी रात और दिन में कोई फ़र्क ही नहीं, जिसकी रातें दिन की तरह हैं या जिसकी रातें और जिसके दिन एक जैसे हैं। अब इतनी ज़्यादा वजाहत, इतनी ज़्यादा रोशन रास्ते पर छोड़ कर जाने के बाद भटकने का कोई मामला तो बनता नहीं है, लेकिन वही भटकता है जिसके नसीबे के अंदर हिलाकत हो, जलालत हो, बर्बादी हो, वही भटकता है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने असर में ये बात बयान फरमाई है, और मैं समझता हूँ कि रिवायत इब्ने अब्बास से भी मरवी है और गालिबन अब्बास, चचा अब्बास से भी मरवी है। बहरहाल बयान करते हैं कि नबी कसम खा करके, गालिबन बाद रिवायतों में कसम का जिक्र है कि अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त तक मौत नहीं हुई जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें एक बिल्कुल रोशन रास्ते पर नहीं छोड़ दिया। यानी वफ़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई तो उसी वक्त हुई जब उम्मत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बिल्कुल रोशन रास्ते पर छोड़ दिया, जहाँ से कोई कजी का मसला नहीं, जहाँ से कोई भटकने का मसला नहीं, जहाँ से किसी उलझन का मसला नहीं, जहाँ से कहीं अंधेरे का मसला नहीं, पूरे तौर पर। अब ये अला तरीक़तिन नाहिजा, अभी जो आप मनहज बार बार सुनते हैं, मैं समझता हूँ कि पिछले 10-15 साल से आप ज़्यादा सुन रहे हैं, उसके पहले कम सुनते थे, उसके पहले नहीं सुनते थे। ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है कि इल्म आम हो रहा है और दुनिया के गोशे गोशे में ये इल्म फैल रहा है और लोगों को बात समझ में आ रही है। ये नहज है, मनहज है, मिनहाज है ना, ये सब एक माने में है, और उस माने के अंदर जो 2-3 बातें ख़ास पाई जाती हैं वो आपको जहन में रखना है। जब हम कहें मनहज तो उसका मतलब होता है कोई रास्ता है जिस रास्ते के अंदर 2-3 खुसूसियात हैं। नंबर 1, पहला रास्ता तो पहली खुसूसियत तो ये है कि वो रास्ता बिल्कुल सीधा है, उसके अंदर कोई टेढ़ापन नहीं है, कजी बजी नहीं है, उसके अंदर बिल्कुल सीधा सा रास्ता है। दूसरी जो खुसूसियत उस रास्ते में पाई जाती है वो है उसका रोशन होना, उजाला है, बिल्कुल रोशन है वो रास्ता, तारीकी और अंधेरे का कोई दखल नहीं है दूर दूर तक। तीसरी जो खुसूसियत पाई जाती है वो ये है कि वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा सहल और सरल है, आसान है, सिंपल है, उसके अंदर कोई उलझन नहीं, उसके अंदर कोई पेचीदगी नहीं, उसके अंदर कोई गुंजलक मसला है ही नहीं, बिल्कुल आसान और सिंपल है। ये रास्ता इन खुसूसियात से भरा हुआ
इन खुसूसियात और इन सिफ़ात से आरास्ता रास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको आपको दिया है। अब ये रास्ता है क्या, जिसको हम लोग सलफ़ का रास्ता कहते हैं? बिल्कुल सरसरी तौर पर सलफ़ सालिफ की जमा है, गुजरे हुए लोग। गुजरे हुए लोगों को क्या कहते हैं? सलफ़ कहते हैं। अब ये एक लफ्ज़ी माना है सलफ़ का, लेकिन जब इस्तिलाह में हम आते हैं, कुरान करीम की आयतें पढ़ते हैं, वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, जो लोग पहले जा चुके हैं, जो लोग गुजर चुके हैं, अंसार हों या मुहाजिरीन हो, है ना। ऐसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैरुन्नासी क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतर ज़माने के लोग मेरे ज़माने वाले हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर उसके बाद वाले, तीसरे नंबर पर उसके बाद वाले, तरतीब के साथ, है ना। तो अब इन हदीसों को इकट्ठा करने के बाद, आयात को, हदीस को, ये बात समझ में आती है, वाज़ेह हो जाती है कि जिन गुजरे लोगों की राह की बात चल रही है, उससे मुराद वो गुजरे हुए लोग हैं जिनको कुरान में सहाबा के नाम से याद किया गया, मुहाजिरीन के नाम से, अंसार के नाम से याद किया गया सबसे पहले नंबर पर, और उसके बाद दूसरे नंबर पर उनके शागिर्दान, तीसरे नंबर पर उनके शागिर्दान। ये तीन तबके, अच्छा, जो इनके नक्शे कदम पर चलेंगे, चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर, क़यामत तक, आज तक और क़यामत तक सबको ये दर्जा बितरतीब मिलता जाएगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद मिलता जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन फजीलत का ऐलान तीन कह लीजिए कि कुरून के लिए कर दिया गया, 3 कुरून के लिए कर दिया गया, खैरियत की बशारत दे दी गई। अब जब हम बात करते हैं मनहज सलफ़ के उसूल, मनहज सलफ़ के लाजमी उसूल, जब तक इन उसूलों को बरूकार नहीं लाया जाएगा, अपनाया नहीं जाएगा, ज़बान के ज़रिए से, अमल के ज़रिए से, इस्तिदलाल के ज़रिए से, और उसके बाद उसी मिशन पर दावत के ज़रिए से, तब तक ये सलफ़ी मिशन का दावा दुरुस्त नहीं होगा, उस रास्ते पर होने का दावा दुरुस्त नहीं होगा। उसके अंदर या तो खलल होगा, या पूरे तौर पर वो दावा ही बातिल होगा, या मिसाल के तौर पर बहुत कुछ इस्लाह के काबिल पहलू होंगे, जो भी दर्जाबंदी हो सकती है उसकी, उसके अंदर कमी बेशी के एतबार से। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा उसूल है जो सिरे से मफकूद है, बहुत सारी चीजें पाई जा रही हैं, लेकिन एक ऐसा बुनियादी उसूल है जो मफकूद पाया जा रहा है, तो उस एक उसूल की बुनियाद पर सारे उसूलों पर चलने के बावजूद भी वो दायरे सलफियत से, दायरे अहले हदीसियत से खारिज हो सकता है। अच्छा, अब चूंकि लंबी बात बहुत ज्यादा नहीं करनी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आइए बराह रास्त मौजू में दाखिल होते हैं। देखिए, सबसे जो बुनियादी बात है, मनहज सलफ के एकदम लाजमी उसूल, उन उसूलों में से सबसे पहला उसूल वो है जिसको हम कहते हैं अत्तौहीदु अव्वलन। अत्तौहीदु अव्वलन, सबसे पहले तौहीद इलाह। सबसे पहले क्या है? सलफी मिशन का, सलफी मनहज का सबसे पहला उसूल, सबसे पहली बुनियाद, सबसे पहली जड़ क्या है उसकी? कि ये तौहीद की दावत सबसे पहले देते हैं। अब इस जुमले को याद रखना, तौहीद की दावत सबसे पहले, यह है सलफियत का मिशन। सलफियत का मिशन यह नहीं है कि सलफी दावत तौहीद भी देते हैं, बल्कि सलफी दावत तौहीद सबसे पहले देते हैं, वरना फिर वो सारे लोग शामिल हो जाएंगे इसके अंदर। जो ये कहते हैं वो भी शामिल हो जाएंगे, जो ये कहते हैं कि हम उस वक्त तक तौहीद की दावत नहीं देंगे जब तक कि हुकूमत और निज़ाम सल्तनत कायम नहीं कर लेंगे। और अब यही नाम लेने की नौबत आ जाती है। सैयद कुतुब को आप पढ़ लें, मोहम्मद कुतुब को आप पढ़ लें, इनकी किताबों को आप पढ़ लें, सराहत के साथ लिखते हैं, सराहत के साथ लिखते हैं, जब तक हुकूमत हमारी कायम नहीं हो जाती तब तक इस दावत तौहीद को मुलतवी रखो। जब तक हुकूमत कायम नहीं हो जाती तब तक क्या करो? दावत तौहीद को मुलतवी रखो, पोस्टपोन करो, इसको डिले करो, बाद में हुकूमत कायम होगी तब तौहीद की दावत दें। अब मसला यही मैंने कहा शुरू में कि तौहीद की दावत नहीं मिशन है, उसूल है, बल्कि तौहीद की दावत सबसे पहले है। अब कोई कह सकता है कि भाई क्यों इतनी शिद्दत, पहले क्यों तौहीद की दावत? इसलिए कि अगर तौहीद की दावत पहले नहीं आएगी तो दो बड़े मसले खड़े हो जाएंगे। एक तो है कि तौहीद की दावत अगर सबसे पहले नहीं दी गई, बकिया सारी चीजों की दावत दे दी गई और उसकी मौत हो गई, तब भी वो आदमी जहन्नम में जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि तौहीद तो लाजमी शर्त, नमाज जिंदगी भर पढ़ते रहो,
लेकिन तौहीद खालिस के बगैर जन्नत मुमकिन नहीं। कितनी बातें हैं, बहुत सारी बातें। अब्दुल्ला बिन जदान का मशहूर वाक़या, अब्दुल्ला बिन जदान का जो इस्लाम से पहले है ना, अरब के इलाके में काफ़ी रईस आदमी, काफ़ी दौलतमंद और काफ़ी देनदाता, खर्च करने वाला और खिलाने वाला पिलाने वाला, हाजियों के लिए है ना कई महीनों पहले कुएं खुदवा कर उसके अंदर खजूर डलवा देना ताकि वो नरम हो जाएं और पानी मीठा हो जाए, फिर हाजियों को पिलाएगा, उनके टेंट लगवाना, ये सारे काम करता था और काफ़ी सखी फैयाज आदमी था। उसकी मौत हो गई। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, अल्लाह के नबी, वो जो सारी नेकियों के काम करता था, हल तनफ़ाउहु ज़ालिक, हल यनफ़ाउहु ज़ालिक, क्या वो सारी चीज़ें अब्दुल्ला बिन जदान को कुछ काम आएंगी, कुछ काम आएंगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह आयशा कुछ काम नहीं आएंगी, कोई फ़ायदा अब्दुल्ला बिन जदान को वो खिलाने पिलाने टेंट वेंट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसे जो कुछ दुनिया में मिलना था मिल गया कि फलां ऐसा करता है, फलां ऐसा करता है, फलां ऐसा करता है, बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा देनदाता, जो मिलना था दुनिया मिल। आखिरत में इसके बदले में कुछ मिले? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं फ़ायदा मिलेगा? इन्नहु लम यकुल यौमन मिनद्दार रब्बिग़फिर ली खतीअती यौम युबअसून, ए मेरे परवरदिगार मुझे उस दिन बख्श देना जिस दिन सबको दोबारा मरने के बाद जिंदा किया जाएगा। उसने कभी कहा ही नहीं ये बात, ना तो अल्लाह तबारक व तआला पर, उसकी उलूहियत पर सही अकीदा ईमान रखता था और ना उसे मरने के बाद दोबारा उठाए जाने आखिरत पर यकीन था। तो उसकी सारी नेकियां अल्लाह तबारक व तआला के हैं उसे कुछ काम आने वाली नहीं। बहुत मोटी बात है, इस पर लंबी बात करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो मैं कह रहा था, अगर तौहीद की दावत सबसे पहले नहीं देंगे तो फिर हम कुरान करीम की एक नई न जाने कितनी आयतें, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत का जो उसूल, ज़ाब्ता और मिशन अल्लाह तबारक व तआला ने नकल किया है ना, ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में जो आपकी दावत का तरीका था और आपने जो अपनी उम्मत को दावत देने का हुक्म दिया है, उसकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। कुरान करीम खोल करके देखो, नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत सारे लोग, आपको क्या मिलेगा? या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई सच्चा माबूद नहीं। दावत की असास ही यही है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सबसे पहले किस बात की दावत दी? तौहीद की, क्योंकि तौहीद अगर नहीं है तो बकिया सारी नेकियां किसी काम की नहीं है। और अगर तौहीद सलामत है और उसके बाद नेकी करने का मौका ही नहीं मिला, या मौका मिला लेकिन कोताही किया इंसान ने, तब भी बख्शिश के पूरे इम्कानात मौजूद हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बहुत मोटी बात है। तो यह सबसे पहले चाहिए, इन्नका ताती कौमन अहल किताब फलयकुन अव्वल मा तदऊहुम इलैहि शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अबू मूसा अशअरी, मुआज़ बिन जबल, आप लोग जहां जा रहे हैं दावत देने के लिए यमन में, तुम्हारा सामना अहले किताब यहूद व नसारा से होगा। सबसे पहले तुम उन्हें जिस बात की दावत देना वो यही हो कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई सच्चा इबादत के काबिल नहीं। मिशन अब सारी जमातों पर नजर डाल करके देख लो, आपको इन शर्तों के साथ तलाश करने की जरूरत है कि मनहजे सलफ यही है कि सबसे पहले तौहीद की दावत, ना उससे पहले नमाज, ना उससे पहले रोजा, ना उससे पहले हज, ना उससे पहले ज़कात, कुछ नहीं। तरतीब यही है, सबसे पहले तौहीद की दावत देना। फ़इन्हुम अताऊका लिज़ालिक फ़अअलिमहुम अन्नल्लाह अफ़्तरज़ अलैहिम ख़म्स सलवातिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला। अगर ये कबूल कर लें, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का इक़रार कर लें, तब उन्हें बताना कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज़ की हैं। ये भी मान लें, तब बताना कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे माल में ज़कात फ़र्ज़ की है। ये सब अल्लाह के नबी ने बात में बताया ना, फ़इन्हुम अताऊ फ़इन्हुम अताऊ फ़इन्हुम, अगर मान ले तो मान ले तो मान ले तो। उसके बाद सबसे पहले क्या है? तौहीद की दावत। अब आप देखिए, अब खलल आप देखते जाएं साथ में। एक तो ये कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो तौहीद की दावत, तौहीद की दावत का माना भी याद रहे, वो आयत करीमा हमने एक पढ़ी आपके सामने, या कौम अब्दुल्लाह, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ। अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे माबूद हकीकी होने की दावत देना, और ये दावत इस बात को लाजिम है कि इसकी जिद से उनको दूर किया जाए, इसके अपोजिट से। अगर एक अल्लाह की इबादत करने की दावत देना है तो उसके सिवा सबसे बाइकाट करने का भी हुक्म देना है।
किसी की भी इबादत अल्लाह के सिवा नहीं होनी चाहिए। इसके बगैर दावत तौहीद मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। अब ये चीजें आप अपने सामने रखें और उसके बाद नजर डाल करके देखें। सबसे पहले देखें कि सबसे पहले तौहीद की दावत देने वाले, इस्लाम से निस्बत रखने वाले फिरकों में से, धड़ों में से कौन सा धड़ा और फिरका है जो सबसे पहले तौहीद की दावत देता है। आप सर्वे करके देखें, नंबर 1। नंबर 2, यह सर्वे करके देखें कि तौहीद खालिस की दावत, तौहीद खालिस की दावत जिसके अंदर किसी भी तरह के शिर्क के एक जर्रे की मिलावट ना हो। और हम ये बार बार कहते रहते हैं, यहां भी दोहरा देते हैं आपके सामने, तौहीद खालिस जब आपके सामने कहा जाए ना, तो उसको परखने के लिए एक 2 लफ्जों का उसूल याद कर लेना। 2 लफ्जों का उसूल कुरान करीम की आयतों में दोनों उसूल बयान कर दिए गए, कई जगहों पर वो बातें हैं। अल्लाह ताला ने कहीं फरमाया वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ कुछ भी शरीक न ठहराओ। शैअन, क्या कहा? शैअन, कुछ भी शरीक न ठहराओ। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदन, अपने रब के साथ किसी को भी शरीक न ठहराए। दो अल्फाज मिले ना आपको, एक शैअन और एक अहदन, कुछ भी शरीक ना हो और कोई भी शरीक ना हो। अगर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत को हर कुछ से पाक कर ले जाएंगे और हर किसी से पाक कर ले जाएंगे तो आपकी तौहीद खालिस हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? अब सारा हक़ इबादत किसका है? अल्लाह तबारक व तआला का है, उसमें किसी भी तरह की शराकत की गुंजाइश नहीं। सारी जमातों में जाकर के आप चेक करके देखें, चेक करके देखें, जायजा लेकर के देखें, किताबें पढ़ करके देखें, उनकी तकरीरें सुन करके देखें, उनके खुतबे सुन करके देखें, उनकी वेबसाइटें उठा करके देखें, लिटरेचर उठा करके देखें, ये चेक करके देखें पहले, सबसे पहले तौहीद की दावत कौन दे रहा है। नंबर 1, सबसे खालिस दावत, तौहीद खालिस की दावत सारे फिरकों में, धड़ों में कौन दे रहा है? तौहीद की दावत देने वाले जो हैं, एक तबका तो है ही नहीं, बाद में देगा वो जब हुकूमत कायम हो जाएगी। दूसरा तबका जो तौहीद का नाम लेता है, दावत देता है, लेकिन उसके यहां प्रायोरिटी नहीं है। समझ रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, खालिस दावत नहीं है, तौहीद है लेकिन गैरुल्लाह के साथ इस्तिमदाद भी पाया जाता है, गैरुल्लाह से इस्तिआनत भी पाया जाता है, कब्रों से मुराकबा भी पाया जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ऐसे ही आलिमुल गैब अल्लाह के सिवा को भी माना जाता है। समझ रहे हैं? औलिया को, बुजुर्गों को, किसी एक को मकामे उलूहियत पर खड़ा किया जाता है, दूसरे को मकामे अबदियत पर खड़ा किया जाता है। समझ रहे? ये इशारा है सिर्फ और सिर्फ, वरना शिर्क भरा हुआ है। मेरे भाइयों, खालिस तौहीद की जरूरत है। शिर्क की मिलावट वाली तौहीद कैसे तौहीद खालिस हो सकती है? तो ये 2 ही शर्तें आप चेक करके देखें तो आपको ये चीज मिलेगी कि इस मिशन पर अगर कोई दावत चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ सलफियत की, अहले हदीसियत की दावत चल रही है। आज भी अगर उसके बावजूद भी कहीं किसी से कोई चूक हो जाए, यह मिशन हमें इस बात की हरगिज इजाजत नहीं देता है कि खामोशी अख्तियार की जाए। यही वजह है कि अगर किसी किताब में किसी मुसन्निफ से कोई चूक और गलती हो गई, चाहे वो माजी में सलफ के अदवार के बाद के लोग हों, 4वीं सदी के, 5वीं सदी के, 6ठी सदी के, 8वीं सदी के, उसके पहले के, उसके बाद के, अगर कहीं किसी से कोई चूक इंसानी तकाजे के मुताबिक, बशरी तकाजे के मुताबिक हुई तो हम उस पर नोट लगाते हैं, हम उस पर तालीक लगाते हैं और हम कहते हैं कि यहां इनसे गलती हुई है, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें माफ फरमाए। लेकिन हमारे लिए जायज नहीं है कि हम किसी की बात को आंख बंद करके ले लें, इसलिए कि उसका मकाम बहुत ज्यादा ऊंचा है, बहुत बड़ा शारे है, बहुत बड़ा मुहद्दिस है, बहुत बड़ा इमाम है, बहुत बड़ा है ना वली। इस नाम पर हम किसी की बात को आंख बंद करके लेने के लिए तैयार नहीं है। तौहीद को खालिस करना एक बुनियादी जरूरत है। और याद रखें, जब तक ये तौहीद खालिस नहीं होगी तब तक इस पर की गई बशारतें अल्लाह की किताब के अंदर और दी गई बशारतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अंदर हमें कभी वो हासिल नहीं हो सकती। अच्छा, और इशारा कर दूं, तौहीद में जो खलल पाया जाता है, एक तबका ऐसा है जो ला इलाहा इल्लल्लाह का माना ला मौजूदा इल्लल्लाह करता है, सूफिया का अकीदा।
क्या माना करता ला इलाहा इल्लल्लाह का? ला मौजूदा इल्ला, अल्लाह के सिवा कोई मौजूद ही नहीं है, जो भी मौजूद है वो कौन है? अस्तगफिरुल्लाह, क्या है वो? अल्लाह ही है। अब ये सब जो लोग बैठे हैं मौजूद है कि नहीं मौजूद है? तो जो भी मौजूद है वो अल्लाह ही, अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं। ये दुनिया का बदतरीन किस्म का शिर्क है। एक तबका ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या बयान करता है? बयान करता है ला खालिका इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई जमीन आसमान का पैदा करने वाला नहीं, इंसान जिन का पैदा करने वाला नहीं। ये बात तो अबू जहल अबू लहब भी मानते थे। झगड़ा किसका था? इबादत में शिर्क करने का मसला था, इबादत का मसला था, वरना सब लोग मानते थे। इसका इनकार करने वाले दुनिया में बहुत नादिर लोग हैं। खालिक, मालिक, राजिक, मुदब्बिर, मुंतजिम का मानने वाले के अल्लाह तबारक व तआला के बारे में यह अकीदा रखने वाले, ना रखने वाले दुनिया में चंद लोग हैं। कारून जैसे, फिरौन जैसे लोग और कुछ मुल्हिदीन जो है। लेकिन अंबिया का, कौमों का सबसे बड़ा झगड़ा किस बात का रहा है? अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में तौहीद खालिस ना होना, इस पर झगड़ा चलता रहा। एक तबका कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है ला हाकिमा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं है, जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था अभी शुरू में। उनका अकीदा यह है कि पहले हुकूमत कायम होगी, बाद में तौहीद की दावत दी जाएगी। इसको डिले करो, मुलतवी करो। और ये बातें सब हवालों के साथ किताबों के अंदर सफ़ा नंबर और सतर नंबर के साथ आपके सामने पेश की जा सकती हैं। क्योंकि ये वक्त मुख्तसर दर्स है और जल्दी जल्दी कुछ बातें अर्ज करनी है, इसलिए तफसीलात में हम नहीं जाना चाहते। एक फिक्र आपके सामने पेश करनी है कि ये सलफ़ी दावत का, सलफ़ी मिशन का या मनहज सलफ़ का एक सबसे बुनियादी उसूल। अब मुझे बताओ कि दुनिया के अंदर इतने सारे लोग इस्लाम से निस्बत रखने वाले हैं, धड़े हैं, फिरके हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, कोई अपने आप को सवाद आजम कहता है, कोई उससे छोटा, कोई उससे छोटा, है कि नहीं? इन सब को चेक करके देखो कि क्या यह उसूल तौहीद खालिस की दावत का उसूल क्या उनके यहां पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। परखेंगे हम इसके ऊपर। तो सलफियत का, मनहज सलफ का एक सबसे ज्यादा लाजमी उसूल क्या है? सबसे पहले तौहीद की दावत देना है। आपने दावत के पूरे निसाब पर नजर डाला होगा। दावत का पूरा निसाब, तबलीग का पूरा सिस्टम, आपको सारे चैप्टर उसके अंदर मिलेंगे, लेकिन तौहीद खालिस का मजमून, उसका चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। आपको फला किताब मिलेगी, लेकिन आपको अगर पूरे निसाब में कोई चीज नहीं मिलेगी तो आपको किताब तौहीद नहीं मिलेगी। कौन सी दावत का मिशन? सारे अंबिया सबसे पहले किस बात की दावत दे रहे हैं? अल्लाह की तौहीद की दावत दे रहे हैं। समझ रहे? एक आदमी अल्लाह के नबी के सामने आया, सही मुस्लिम वगैरह की रिवायत, अल्लाह के नबी के पास आया, कहने लगा अल्लाह के नबी मैं इस्लाम कबूल करके मैदान कारजार में उतरना चाहता। जिहाद का मौका था, अल्लाह के नबी मौजूद थे। मैं अल्लाह के नबी, मैं इस्लाम लाना चाहता हूं, मैदान जिहाद में उतरना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि पहले इस्लाम लाऊं कि मैदान कारजार में उतर जाऊं? उसलिम अम उकातिल, इस्लाम लाऊं कि लड़ूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, अस्लिम सुम्मा कातिल, पहले इस्लाम लाओ, बाद में लड़ना है। पहले क्या करना है? पहले इस्लाम लाना है, बाद में लड़ना है। उसने अशहदु अल्लाह पढ़ा, कलमे तौहीद पढ़ करके, शहादत पढ़ करके, शहादतैन पढ़ करके मुसलमान हो गया। और उसके बाद वो मैदान कारजार में उतरा और ऐसे लड़ा पामर्दी के साथ कि उसकी शहादत वाक़ई हो गई। लोगों ने आकर के बताया अल्लाह के नबी वो अभी जो इस्लाम कबूल करके गया है, मैदान कारजार में लड़ता लड़ता शहीद हो गया। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? आपने फरमाया आमिला कलीलन व उजिरा कसीरन, बहुत अमल थोड़ा किया लेकिन बहुत बड़े अजर से सरफराज हो गया। अजर अजीम कुरान करीम में जन्नत को कहा गया है। किसको कहा गया? अजर अजीम जन्नत को कहा गया। यानी अमल सिर्फ मैदान कारजार में लड़ने का एक अमल किया है, ना एक सजदा किया, ना एक रुकू किया, ना नमाज पढ़ा, ना रोजा रखा, ना हज किया, ना कुछ नहीं किया। एक अमल छोटा सा किया, लेकिन तौहीद थी कि नहीं उसके पास, बहुत बड़े अजर से सरफराज हो गया। खुलासे कलाम क्या है ये जायजा लेकर के देखो। इसलिए हम एक बात याद रखो, ना किसी को कसरत के नाम पर परखते हैं, ना किसी को तकद्दुस के नाम पर परखते हैं। कोई भी उसूल कुरान का, सुन्नत का इन बातों पर फिट नहीं होता। ना अक्सरियत की बुनियाद पर हक का फैसला किया जाएगा, ना अकलियत अक्सरियत का कोई मेयार हक के लिए जरूरी है, हरगिज नहीं। हक एक आदमी के पास भी हो सकता है और हजारों के पास भी हो सकता है। हक को हक के उसूलों से पहचाना जाएगा।
तौहीद खालिस की दावत है तो वो यकीनन सलफ की राह पर चलने वाला है। लेकिन अगर तौहीद खालिस की दावत सबसे पहले नहीं है तो फिर इसका मतलब यह है कि वो सलफियत की असल राह पर चलने वाला नहीं है। तो एक बात आप ज़हन में रखें, इसका आप जायजा लेकर के देखें। नंबर 2 बात सुन्नत की आपके सामने करनी है कि सलफी दावत के मनहज का या मनहज सलफ का दूसरा बुनियादी उसूल जो है वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जब सुन्नत रसूल की हम बात करते हैं तो उसको पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, उस पर अमल करना, उसको फैलाना, उससे मोहब्बत रखना, उसके पढ़ने वालों से मोहब्बत रखना, उसके सीखने वालों से मोहब्बत रखना, समझ रहे हैं, ये सारा उसके अंदर शामिल हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हमारे यहां यानी सलफी मिशन के अंदर, सलफियत के मनहज के अंदर सबसे ज्यादा बुनियादी हैसियत हासिल है। याद रखें, तौहीद के साथ सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ही निकलता है, और मैं अगले वाले नुक्ते में मजीद वजाहत भी करूंगा आपके सामने, वो ये है कि सुन्नत की बालादस्ती ऐसी होनी चाहिए कि सारा का सारा दीन, कुरान को भी समझने का काम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के जरिए से होगा। अब दीन को लेने के यही दोनों सोर्स भी हैं, अल्लाह की किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। और ये दोनों चीजें सबसे पहले जिन लोगों के सामने उतरी और आई वो कौन लोग थे, उन्होंने कैसे देखा, कैसे उनके सामने उतरा, कैसे उनके सामने पढ़ करके सुनाया गया, कैसे अमल किया अल्लाह के नबी ने, कैसे इन सहाबा ने नबी को बोलते हुए देखा, सुनते हुए देखा, उस पहले बैच को भी हमें सामने रखना जरूरी है। समझ रहे हैं? इसलिए यही सोर्स है दीन इस्लाम का। यही क्या है? दीन लेने का सोर्स और मर्जा है कुरान, सुन्नत और सहाबे किराम, जो सबसे पहला बैच है, उनकी समझ के मुताबिक दीन इस्लाम को लेना। अब इस पर भी आप परख करके देख लें, इस पर भी आप परख करके देख लें कि कौन है जो वाकई सुन्नत सहीहा पर, खालिस सुन्नत पर अमल कर रहा है, उसकी दावत दे रहा है, उसकी बालादस्ती समझ रहा है, उसके सामने अपनी जज्बात को, अपनी अक्ल को, अपनी दानिश्वरी को, अपनी लॉजिक को, अपनी शख्सियत को, अपनी बुजुर्गी को, अपनी पीरों को, फकीरों को, अपने इमामों को, मुर्शिदों को नजरअंदाज कौन करने के लिए तैयार है। ये उसूल याद रहे। दावा सुन्नत का काफी नहीं है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की आयतें पढ़ना काफी नहीं है, उसे तत्बीक में उतर करके देखने की जरूरत है। कोई फिरका ऐसा नहीं है जो कुरान का नाम न लेता हो, कोई फिरका ऐसा नहीं है जो सुन्नत का नाम न लेता हो, लेकिन देखना होगा कि सही मानों में कुरान करीम को और सुन्नत को वैसे अपनी जिंदगी में बरत रहा है कि नहीं बरत रहा है। कुरान का नाम ले रहा, सुन्नत का नाम ले रहा है, लेकिन इमाम की बात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दीन का सोर्स ख्वाब को भी बना रखा है, दीन का सोर्स इल्हाम को भी बना रखा है, दीन का सोर्स कश्फ और करामात को भी बना रखा है, दीन का सोर्स अपनी अकल को भी बना रखा है, दीन का सोर्स लॉजिक और दानिश्वरी को भी बना रखा है। समझ रहे हैं? दीन का सोर्स अपनी ज़ौक़ को, अपनी मर्जी को, जो उसके जी में आता है, जचता है, उसको भी दीन का सोर्स बना रखा है। तो फिर ये सुन्नत नहीं है उनकी जिंदगी के अंदर। सुन्नत वो है कि अगर सुन्नत आ जाए तो उसके सामने दुनिया के हर एक को हेज समझने की जरूरत है। ये मिशन सलफी मिशन है, ये मनहज सलफ का दूसरा बुनियादी उसूल है। इसके बगैर कोई सलफियत के दावे में सही हो ही नहीं सकता है। तो हम इतना काफी नहीं समझते किसी को कि कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, और उसके बाद पता चला कि अंधी तकलीद भी कर रहा है। हदीस आई है उसके मुकाबले में तकलीद कर रहा है, हदीस आई है ख्वाब को बयान कर रहा है, हदीस आई है इल्हाम को बयान कर रहा है, हदीस आई है कश्फ करामात को बयान कर रहा है, मुख्तलिफ अंदाज के अक्ल को, दानिश्वरी को बयान कर रहा है, और वो ठुकरा रहा है। और अभी अगले नुक्तों में मैं आपके सामने जरा दलीलों से भी बात कर, हवालों से भी बात करूंगा। देखिए, बहुत बुनियादी चीज है, बहुत बुनियादी चीज है कि दलील कुरान के की आयत करीमा हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो, और आयत करीमा को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को उसी माने में पढ़ा जाए, बतौर इस्तिदलाल पेश किया जाए जिस माने में अल्लाह के नबी के सहाबा ने समझा है, बरता है, अमल किया है, आगे ताबईन को और बाद के लोगों तक पहुंचाया है।
बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा, बहुत बुनियादी मसला। परख करके देख लो आप दुनिया के फिरकों को, वो इतने अजीज हिंदुस्तान के अंदर जो बहुत सारे फिरके, उनको देख लो आप। ऐसा नहीं है कि कोई हवाई की बात है। आप इसके मिसालें भी अगर आप देखना चाहेंगे ना, तो भरपूर मिसालें आपको मिल जाएंगी। लोग कहते हैं कि शिद्दत की बात करते हैं। मेरे भाइयों, क्या यह दीन नहीं है जिसकी बात आपके सामने की जा रही है? क्या यह दीन नहीं है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतरा है? क्यों ना बात कही जाए? किसकी रियायत करें अगर अल्लाह की किताब की रियायत ना करें, नबी की सुन्नत की रियायत ना करें, सहाबे किराम के मिशन और मनहज की रियायत ना करें, तो भला मुझे बताओ कि किसकी रियायत करें? और किसी और की रियायत से क्या अल्लाह तबारक व तआला राजी हो सकता है? अब लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतों के खिलाफ जबान खोल देते हो, इतने बड़े बड़े ऊंचे मकाम के वो हैं, इतने बड़े ऊंचे मकाम के वो हैं, इतनी ज्यादा शोहरत याफ्ता हैं, इतने ज्यादा फॉलोवर हैं, इतना बड़ा हल्के उनका इल्म है, हल्के शागिर्दान है, उनके खिलाफ आदमी कहता है कि इसके यहां बिदअत पाई जाती है, इसके यहां इहराफ पाया जाता है। बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह समझा जा रहा है कि जबान क्यों खोली जा रही है। अगर शख्सियत के खिलाफ बात करने पर आपको गैरत आती है, तो आपको उससे ज्यादा गैरत सुन्नत की मुखालफत पर होनी चाहिए, उससे ज्यादा गैरत आपको तौहीद की खिलाफ वर्जी करने पर होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो फिर ईमान का जायजा लेने की जरूरत है। कैसा ईमान है कि हम शख्सियतों के खिलाफ बात करना बर्दाश्त नहीं करते और तौहीद के खिलाफ बात बर्दाश्त करते हैं, सुन्नत की खिलाफ वर्जी करना बर्दाश्त करने को तैयार है। मेरे भाइयों, पूरी दुनिया एक तरफ, नबी की एक सुन्नत एक तरफ, याद रखें। यह तरीका हमारा होना चाहिए और यह हमारा मिशन है, यह सलफियत का मिशन है। इसी पर सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, अइम्मे दीन चलते रहे, चलते रहे। किसी ने पूछा, और बात लंबी ना हो जाए, अबू बकर बिन अय्याश से किसी ने पूछा, मनी सुन्नी, सुन्नी कौन है? सुन्नी कौन है? सुन्नत परस्त कौन है? सुन्नत पर चलने वाला कौन है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था मालूम आपको? उन्होंने जवाब दिया था, अजीब गरीब अंदाज, ये उम्मत के असलाफ है ना, इनके इल्म की गहराई का अंदाजा लगाओ। उन्होंने कहा, सुन्नी उसे कहते हैं कि जब उसके सामने किसी भी तरह की बिदात का जिक्र किया जाए, ख्वाहिशात नफसानी का जिक्र किया जाए, ला यतअस्सबु लिशैइन मिन्हा, तो किसी भी चीज के लिए तासुब न करे। कोई भी नई चीज लाओ, कोई भी राय लाओ, कोई भी लॉजिक लाओ, कोई भी मनमानी चीज लाओ, कोई भी नजरिया लाओ, किसी के लिए कोई तासुब नहीं। सिर्फ अगर रुझान में ऐलानता और तासुब है तो किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नी वो है, सुन्नी वो है। हमसे पूछा जाए तो सुन्नी वो है जो ये करता हो, ये करता हो, ये करता हो, ये करता हो, वो सुन्नी है। अबू बकर बिन अय्याश क्या कहते हैं? वो कहते हैं सुन्नी वो है जो किसी बिदात को खातिर में ना लाता हो, किसी नफ्स परस्ती को खातिर में न लाता। वो कौन है? वो सुन्नी है। जब वो बिदात का जिक्र आया अकीदे में, अकीदे की बिदात, यानी कौन सी बिदात? वो बिदात जिसको अकीदे की बड़ी बिदातों में शुमार किया गया है, तकदीर के इनकार करने की बिदात है ना। सबसे पहले बसरा में तकदीर के इनकार की बिदात शुरू हुई थी, जब दो लोग आए थे, दो ताबई, और अब्दुल्ला बिन उमर से आकर के बतलाया कि हमारे इलाके में ये बिदात चल पड़ी है, बताइए ऐसे लोगों के बारे में क्या किया जाए जो तकदीर का इनकार कर रहे हैं। तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत पढ़ करके दलील पेश किया जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि ईमान यह है कि तुम अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, आखिरत पर, तकदीर पर ईमान रखो, तब जाकर के तुम ईमान वाले बन सकते हो। समझ रहे? तो यह तरीका होना चाहिए। सुन्नत हमारी जिंदगियों के अंदर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी के साथ होनी चाहिए। उसके सामने हम किसी की बात को भी खातिर में ना लाएं, कोई बड़ी से बड़ी शख्सियत भी हो। ये जो सुन्नत का तस्वुर है सलफी मनहज के अंदर, मुझे बताओ कि जितने फिरके हैं कौन इस पर चल रहा है? कौन चल रहा है मुझे बताओ जरा। हमने शुरू में हवाले दे दिए कि किस किस चीज को सोर्स बना लिया गया है दीन हासिल करने के लिए। तीसरी बात लंबी ना हो, वक्त बिल्कुल मुख्तसर है। तीसरी बात जो आपके सामने पेश करनी है वो ये है कि सलफी मनहज का एक बुनियादी उसूल ये है, और इसे अच्छी तरह से जहनों में रखना, अच्छी तरह से, वो ये है कि सलफी मनहज में इस बात भी है और इस बात के मुकाबले में या इस बात की जिद जो नफी करने वाली चीज है वो भी जरूरी है। यानी सलफी मनहज का, सलफियत के रास्ते का एक उसूल यह है कि अगर तौहीद बयान किया जाए
तो सिर्फ तौहीद बयान करना काफी नहीं है, शिर्क भी बयान करना जरूरी है, शिर्क भी बयान करना जरूरी है। इसी के साथ साथ शिर्क करने वालों पर रद्द करना भी जरूरी है। गोलमोल तरीका मुनासिब नहीं, सही नहीं। इतना काफी नहीं कि तौहीद बयान करता है, तौहीद बयान करता है, शिर्क की आयतें पढ़ता है। वो शिर्क करने वाले कौन लोग हैं? मुशरिकीन कितने तबके के थे? कुरान करीम में सबका जिक्र है कि नहीं जिक्र है? बुतों की परस्तिश करने वाले मुशरिकीन का भी कुरान में जिक्र, रद्द किया गया उनके ऊपर। ईसा की पूजा करने वालों का भी रद्द किया गया कि नहीं किया गया? है कि नहीं? औलिया के सजदा करने वालों का रद्द किया गया कि नहीं रद्द किया गया? सूरज चांद सितारों की पूजा करने वाले मुशरिकों का रद्द किया गया कि नहीं किया गया? सब पर रद्द किया गया। कब्र, शजर, हजर के पुजारियों पर भी रद्द किया गया कि नहीं रद्द किया गया? ये सलफी मिशन, सलफी मनहज का एक बुनियादी उसूल है कि तौहीद बयान हो, शिर्क बयान हो और शिर्क करने वालों पर रद्द किया जाए, तरदीद की जाए। बचाव का रास्ता अख्तियार करने से सलफियत नहीं हो जाएगी। लोग सोचते हैं कि क्यों रद्द किया जाए, क्यों मुशरिकीन के खिलाफ बात की जाए, फिर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फला हो जाएगा। तो फिर अगर कुछ हो जाएगा तो सलफियत भी सही मानों में बाकी नहीं रहेगी। ये बचाव वाला तरीका सलफियत का तरीका नहीं है मेरे भाइयों। हमारे असलाफ की पूरी सीरत हमारे सामने। नंबर 2, ऐसे ही आप बिदात की बात को ले लें। सुन्नत बयान करना है तो सुन्नत बयान करना काफी नहीं है, सुन्नत के मुकाबले में बिदात की तरदीद करना, बिदात की कलई खोलना, उसकी तरदीद करना भी जरूरी है। और सारे अहले बिदात को बेनकाब करना भी जरूरी है। आप सोचेंगे ये कहां से लेकर के आया? ये सलफी मनहज के उसूलों में से है। कुरान की आयत हमारे सामने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत हमारे सामने। सिर्फ इशारा करूंगा मैं और भी बात आगे बढ़ाऊंगा। अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर क्या फरमाया? वो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई ना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु, ये मेरा सीधा रास्ता है, इसकी इत्तिबा करो। सिराते मुस्तकीम पर चलना, उसकी इत्तिबा कर लेना काफी नहीं है। सिराते मुस्तकीम के अलावा दूसरे जो रास्ते हैं उसकी इत्तिबा नहीं करना है, वो भी जरूरी है। जहां सिराते मुस्तकीम पर चलना जरूरी है, वहां गैर सिराते मुस्तकीम की इत्तिबा करने से बचना भी जरूरी है, दूसरों को बचाना भी जरूरी है। चलने वालों को गैर सुन्नत पर, गैर किस पर? उस रास्ते पर जो नहीं चल रहे हैं उनको आगाह करना भी जरूरी है। तो आप देखिए, अगर ये काफी होता कि सुन्नत पर चलो, सुन्नत पर चलो, सुन्नत पर चलो, तो फिर ये कहने की जरूरत नहीं थी वला तत्तबिउस सुबुल, और बिदअतों के रास्ते, इनहिराफ के रास्ते, हवा परस्ती के रास्ते, अक्ल परस्ती के रास्तों की पैरवी मत करो। तो जहां सुन्नत की इत्तिबा करना जरूरी है, वहीं इत्तिबाए सुन्नत के अलावा जो बिदअत और दीगर रास्ते, सारे रास्ते सुबुल कह दिया गया, उन सब की इत्तिबा से बचना और दूसरों को बचाना भी क्या है? जरूरी है। आयत करीमा है, अल्लाह के नबी की हदीस को भी नजर में लाएं। वो मशहूर हदीस जिसमें अल्लाह के नबी ने लंबी वसीयत फरमाई थी, उसमें क्या फरमाया था अल्लाह के नबी ने? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन मिन बादी तमस्सकू बिहा व अज़ू अलैहा बिन नमाजिज। उसके बाद अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर। अलैकुम बिसुन्नती काफी नहीं है कि सुन्नत पर चलते रहो, सुन्नत पर चलना है, बिदात से आगाह रहना है, दूर रहना है, और लोगों को बिदात से क्या करना है? दूर करना है। बिदात को बेनकाब करना जरूरी है, अहले बिदात को बेनकाब करना भी जरूरी है। और हमारे असलाफ चलते रहे इसी रास्ते पर। तो ये आयत करीमा का फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल और हदीस रसूल का अलैकुम व इय्याकुम याद रखना, ये दोनों पहलू याद रखना। अब आप जाइए तलाश करके देखिए जितने फिरके हैं इस्लाम के नाम पर, उनके यहां क्या ये उसूल पाया जाता है? क्या ये उसूल पाया जाता है? सबसे पहले तो यही मसला है कि क्या वो बिदात से खाली हैं, और अगर बिदात से खाली हैं तो क्या बिदात से लोगों को आगाह कर रहे हैं? अकल परस्ती से आजाद हैं? यह मामला बड़ा खतरनाक है। अगर ऐसे ही होता वाकई जैसे चाहिए, मनहज सलफ जैसे होना चाहिए, तो अकल का इस्तेमाल करके सुन्नत के मुकाबले में, कुरान की आयत करीमा के मुकाबले में अपनी अकल का, लॉजिक का इस्तेमाल करके अल्लाह के कलाम की आयात का, अल्लाह के कलाम की
में, अल्लाह के कलाम में अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा व सिफात का इनकार ना करते, उसकी तावील ना करते। अल्लाह तबारक व तआला के किताब में बड़े अजीमुश्शान मोजिज़ात अंबिया अलैहिस्सलाम के बयान किए गए हैं, उन मोजिज़ात का भी इनकार नहीं करते। समझ रहे हैं? यह बहुत बुनियादी मसला है, आप याद रखें और जांच करके देखें कि यह मसला कहां कहां पाया जाता है। आपके यहां आपके जितने फिरके पाए जाते हैं, इन फिरकों के यहां यह नुक्ता खास तौर पर देखने और जायजा लेने की जरूरत है कि क्या उनके यहां अगर अम्र बिल मारूफ है तो नही अनिल मुनकर भी है या नहीं है। आप जानते हैं 6 उसूलों में से एक उसूल है अम्र बिल मारूफ, लेकिन नही अनिल मुनकर नहीं करना है। भलाई का हुक्म देना है, नमाज पढ़ने के लिए आओ, ज़कात देने के लिए आओ, नवाफिल पढ़ने के लिए आओ, कुरान की तिलावत करने के लिए आओ, सदका ज़कात खैरात करने के लिए आओ, जिक्र करने के लिए आओ, लेकिन शराब छोड़ देना जरूरी है, नशा छोड़ देना जरूरी है, झूठ बोलना छोड़ देना जरूरी है। मुनकरात से आगाह करना नहीं है आपको। अगर आप मुनकरात से आगाह करेंगे, ये नहीं करना ये नहीं करना, तो नफरत करेगा, फिर आपकी बात नहीं सुनेगा। मेरे भाइयों, जहां अम्र बिल मारूफ है वहां नहीं अल मुनकर भी जरूरी है। सिर्फ इत्तिबा जरूरी नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ से आगाह रहना भी, आगाह करना भी क्या है? जरूरी। बहुत बुनियादी मसला है, आप याद रखें इस बात को और ये जाकर के चेक करें, जाके चेक करें। मसला मसलहतों के नाम पर दीन का, उसूलों का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है कि हम सोचें ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा इसलिए जाने दो, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा इसलिए जाने दो। ऐसा अपनी मर्जी से हम नहीं कर सकते। जो अल्लाह का दीन है, जिस पर अल्लाह का कलाम उतरा, नबी की सुन्नत उतरी और उसे दुनिया में बढ़ता गया सहाबे किराम और ताबीन के यहां, उसी रास्ते को उसी तरह दुनिया के सामने पेश करना है। समझ रहे हैं ना? हम आजाद नहीं कि अपनी तरफ से जिसको चाहे मसलहत बना लें, जिसको चाहे हिकमत बना लें। और मैं आपसे यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि बदकिस्मती है कि बहुत सारे मुकद्दस अल्फाज को गलत इस्तेमाल करके बदनाम कर दिया गया। जिहाद का लफ्ज है, उसे गलत बदनाम कर दिया गया। मसलहत के लफ्ज को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। समझ रहे हैं? तशद्दुद के लफ्ज को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, रवादारी के लफ्ज को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, टॉलरेंस के लफ्ज को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, हिकमत के लफ्ज को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सबके मेरे भाइयों सही मदलूल अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत से तय किए जाएंगे। इन अल्फाज के मानी क्या है? इसलिए मनमानी कोई काम नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं? अच्छा जनाब आली, उसके बाद एक और बात कहकर के मैं बात खत्म कर देता हूं। वो ये है, सलफी मनहज के अंदर अक्ल का इस्तेमाल बतौर मददगार और मुआविन करना है। इसकी मदद से अल्लाह के कलाम की आयात को, नबी की सुन्नत को और दीन के सोर्सेस को पढ़ना और समझना है। समझ में आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर समझ में ना आए तो उसको नहीं छोड़ना है, उसको नहीं ठुकराना है, अपनी अकल को कोसना है, उसको खताकार ठहरा देना है। माना क्या है? अकल शरीयत पर हाकिम नहीं है, बल्कि अकल महकूम है। हाकिम अल्लाह की किताब है, हाकिम नबी की सुन्नत है, हाकिम सलफ का तरीका है। अगर ये हमारी अक्लों में बैठ जाए, समझ में आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर ना समझ में आए तो इसके साथ कोई गलत रवैया, कोई दूसरा रवैया सिवाय कबूल के, सिवाय इस्तिस्लाम के, सिवाय तस्लीम के, सिवाय इनक़ियाद के, सिवाय ताबेदारी के, सिवाय गले लगाने के, सिवाय मोहब्बत करने के, सिवाय बरतने के कोई रिएक्शन आप नहीं कर सकते। अपनी अकल को गलत ठहराओ, अपनी अकल को मुत्तहम करो कि तुम्हारी अकल, हमारी अकल गलत चल रही है। यह सलफी मनहज का एक बहुत बुनियादी उसूल है। और मैं अगर कहूं तो यह कह दूं मेरे भाइयों कि यह मतलब सारे इन्हिराफात की जड़ है। सारे इन्हिराफात की क्या है? ये जड़ है, और बल्कि यही इब्लीसियत की शुरुआत भी है। यही क्या है? यानी हुक्म इलाही के सामने अकल का, हुक्म रसूल के सामने अकल का हवाला, सलफ के राह के सामने अकल का हवाला। कुरान है ठीक है, सुन्नत है ठीक है, सलफ का तरीका है ठीक है, लेकिन हमारी अकल में समझ में नहीं आता।
ये आयत का माना समझ में नहीं आता, इस हदीस का माना समझ में नहीं आता, ये मौजज़ा समझ में नहीं आता, ये अल्लाह ताला की सिफत समझ में नहीं आती, ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम समझ में नहीं आता, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की फला हदीस हमारी समझ में नहीं आती। जब नहीं समझ में आती है तो कैसे मान लूं? इसलिए नहीं मानता, छोड़ देता हूं। इनकार, रद्द, ये बहुत खतरनाक फितना है पूरी उम्मत का, बल्कि तारीख का, मेरे भाइयों, पूरी इंसानी तारीख का, इस्लामी तारीख नहीं, इंसानी तारीख का सबसे बदतरीन फितना क्या है? हुक्म इलाही के सामने अपनी अक्ल को लाना और अक्ल की बुनियाद पर हुक्म इलाही को ठुकरा देना। यह बहुत बड़ा फितना है जिस उम्मत के अंदर भी बहुत ज्यादा चलता रहा। और सबसे पहले यह गंदगी किसने की थी? यह बात किसने की थी हुक्म इलाही के सामने? इब्लीस ने। सब जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करने का हुक्म दिया, सजदा करने का हुक्म दिया, सब ने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। क्या बात है भाई? मा मनाअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक, क्या बात है, हुक्म दे दिया मैंने सजदा करने का, तुमने सजदा क्यों नहीं किया? उसने ये नहीं कहा कि सजदा करने का हुक्म तो अल्लाह फरिश्तों का था, मुझे तो हुक्म ही नहीं था आपका, मुझे हुक्म होता तो मैं भी करता। ये नहीं कहा उसने ये नहीं कहा कि मुझे हुक्म नहीं था, बल्कि उसने कहा मैं उससे अफजल और बेहतर हूं, मैं आदम से क्या हूं? बेहतर हूं। आना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया है, आदम को मिट्टी से पैदा किया है, मैं आग से उससे बेहतर हूं, इसलिए मैं इसका सजदा नहीं कर सकता। अब हुक्म इलाही के सामने अपनी अकल को पेश करने वाला काम सबसे पहले किसने किया? इब्लीस लईन ने किया। अब यह फितना इतना खतरनाक चल पड़ा कि अब बहुत सारे लोगों ने इस फितने में अपना हाथ डाल दिया, पैर डाल दिया, कलम चला दिया और इन्हिराफ का शिकार हो गए। और मुझे एक वाकया याद आ गया, तारीख का, और मैं समझता हूं कि उसको बयान करने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि उसके अंदर इबरत है, नसीहत है। इमाम इब्न खल्लिकान ने अपनी तारीख की किताब वफ़यातुल आयान के अंदर नकल किया है, और भी मुअर्रिखीन ने नकल किया होगा, लेकिन यह वाकया वफ़यातुल आयान के अंदर मौजूद है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, चूंकि अक्ल परस्ती की बात चल रही है, राय, अक्ल, क़ियास सब मिलते जुलते अल्फाज हैं, इसलिए यह वाकया याद आ गया। तो इब्न खल्लिकान ने वाकया नकल किया है अपनी किताब के अंदर, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और ऐसे ही दूसरे इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों की तारीख़ पैदाइश गालिबन 80 है। दोनों की तारीख़ वफ़ात में थोड़ा सा फ़र्क है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात 150 में हुई और इमाम जाफर सादिक की वफ़ात 148 में या 49 में हुई। ठीक है, यानी दोनों बिल्कुल मुआसिर है, उम्र मिलती जुलती है। इब्ने शुब्रमा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दोस्तों में से हैं। एक मर्तबा अपने दोस्त इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ में इमाम जाफर सादिक के पास आए। अकल परस्ती की बात कर रहा हूं मैं, कि अकल हाकिम नहीं हो सकती शरीयत पर, अकल महकूम है। अगर दीन और शरीयत अकल में फिट हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ना फिट हो तो हमारी अकल गलत, हमारी अकल बातिल, हमारी अकल नाकाबिल एतबार, उसे फरसूदा करार दिया जाएगा, उससे मुस्तरद कर दिया जाएगा। अल्लाह का कलाम, नबी के फरमान, आंख बंद करके अक्ल में आए ना आए उसे मान लेना, तस्लीम कर लेना जरूरी होगा। यह बात समझने के लिए ये बात मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, और मैं समझता हूं कि बड़ी इबरत भी इसके अंदर होगी। आपने सुना भी होगा, तब भी आप सुने। क्या हुआ? इब्ने शुब्रमा, अबू हनीफा दोनों इकट्ठा हो गए, साथ में इमाम जाफर सादिक के पास आए, पहुंचे तो उन्होंने इमाम जाफर सादिक के सामने इमाम अबू हनीफा का तारुफ कराया, इंट्रोडक्शन, और कहने लगे ये नोमान बिन साबित हैं, नोमान बिन साबित हैं, अबू हनीफा इनका नाम है, साहिबु इल्मिन व फिक़्हिन, फ़िक़्ह वाले हैं, इल्म वाली शख्सियत है, फ़िक़्ह वाली शख्सियत है। तो ये नाम सुनते ही इमाम जाफर सादिक ने कहा, लअल्लहु हुवल्लज़ी यक़ीसुद्दीन बिराइही, शायद यही है क्या अबू हनीफा जो दीन को अपनी अकल पर परखते हैं। इमाम जाफर सादिक का सच्चा वाकया है,
इब्न खल्कान के अंदर तारीख के अंदर नकल किया गया है। तो उन्होंने कहा हाँ, ये इराक के फ़कीह और आलिम है और ये वाकई अपनी अक्ल से, अपनी राय से दीन को का क़ियास करते हैं। ये तो कहने लगे कि इत्तक़िल्लाह ला तक़िसिद्दीन बिराइक, अल्लाह से डरो, अल्लाह के दीन को अपनी अक्ल से मत क़ियास करो, अपनी राय से, अपनी अक्ल से दीन का क़ियास मत करो, यानी दीन को मत परखो अपनी अक्ल की बुनियाद पर कि दीन में अक्ल में आएगी तो ही मानेंगे वरना नहीं मानेंगे, ऐसा मत करो। यहां एक बात याद रखें, इमाम जाफर सादिक ने यह नहीं कहा है कि अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके और उसकी मदद से दीन को मत समझो, यह नहीं कहा। दीन को तो अक्ल की मदद से समझना ही है, इसलिए लअल्लकुम ताक़िलून ततफक्करून ततज़क्करून बार बार कहा गया, तदब्बुर का हुक्म दिया गया है कि नहीं। गौर क्यों नहीं करते, समझते क्यों नहीं, फिक्र क्यों नहीं करते, सोचते क्यों नहीं, यही अक्ल अल्लाह ताला ने एक नेमत अता फरमाई। बल्कि उन्होंने क्या कहा, अल्लाह तबारक व तआला के दीन को अपनी अक्ल पर मत परखो, क़ियास मत करो अपनी अक्ल से। और उसके बाद थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ करके कहा, ये बताओ क्या तुम अपने सर को अपने जिस्म पर क़ियास कर सकते हो? उन्होंने कहा कि नहीं कर सकता हूं मैं। उसके बाद और बहुत सारी बातें पूरे वाक़े के अंदर मौजूद हैं, मैं उन तमाम बातों को छोड़ करके एक आखिर का एक नुक्ता बयान कर देना चाहता हूं और उससे ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से ये कहा कि अच्छा तुम बहुत ज़्यादा अक्ल का इस्तेमाल करते हो, दीन के अंदर अक्ल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हो, तो एक सवाल का जवाब दे दो। सवाल का जवाब यह है कि वो कौन सा कलिमा है जिसका पहला हिस्सा कुफ्र है और अगला हिस्सा ईमान है। आप लोग भी अक्ल का इस्तेमाल करें, लेकिन समझने के लिए इस्तेमाल करें, क़ियास मत करना, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें समझने के लिए। वो आयतें हदीसें ढूंढो, कौन सा वो कलिमा है जिसका अव्वलुहु कुफ्र, पहला हिस्सा कुफ्र है, वह आखिरहु ईमान, और आखिरी हिस्सा ईमान है। बताओ भाई। अबू हनीफा साहब से कहा कि भाई बताइए, आप जानते हैं बहुत अक्ल का इस्तेमाल करते हैं, तो लगाइए अक्ल अपनी। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। अच्छी बात है, ये बहुत प्यारा जवाब था ये ला अदरी वाला। काश आजकल लोग ला अदरी वाला जवाब देते, लेकिन मुश्किल ये है कि ये उलमा तो ला अदरी कह देंगे, लेकिन जो जुहला हैं और इल्म के मनसब पर जबरदस्ती फाइज होने की और मीडिया के स्टेज से शोहरत के रास्ते से आने की कोशिश करते हैं, वो कभी ला अदरी कहना अपने लिए रवा नहीं समझते। क्यों मालूम आपको? जलील हो जाएंगे, रुसवा हो जाएंगे, क्रेज खत्म हो जाएगा, मकबूलियत खत्म हो जाएगी, पॉपुलरिटी मुतासिर हो जाएगी, इसलिए वो कभी ला अदरी कहना गवारा नहीं करते। इमाम हनीफा कहने लगे नहीं मुझे नहीं मालूम है। कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह तो है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह अगर बंदे ने कहा ला इलाहा सुम्मा अमसका, रुक गया, तो क्या होगा भाई? कुफ्र है कि नहीं कुफ्र है? अगर कोई कहे ला इलाहा, माबूद है ही नहीं कोई, तो क्या हो जाएगा? ये जुमला कुफ्र हो जाएगा। इल्लल्लाह कहेगा तो क्या हो जाएगा? ईमान हो जाएगा। खैर, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह से अगला सवाल किया, कहा अच्छा ये बताइए, बहुत अकल का इस्तेमाल करते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अकल परस्ती सलफी मनहज के सरासर खिलाफ है और ये बड़ी खतरनाकियों का जरिया है, और बहुत सारी मिसालें, उसका ये मौका नहीं है। क्या कहा ये बताइए कि नमाज का दर्जा ऊंचा है या रोजे का? आप लोग भी गौर करें, कोई बात नहीं, इस्लाम में नमाज का मकाम ऊंचा है या रोजे का मकाम ऊंचा है? भाई कोई भी आदमी इतनी बात तो जानता है कि नमाज का मकाम ऊंचा है कि नहीं? कोई भी कहना नहीं नमाज का मकाम ऊंचा है, रोजे का भी, रोजा भी रुकन है दीन इस्लाम का, लेकिन रोजा का दर्जा बाद में है, सबसे पहले क्या है? नमाज। तो अच्छा ठीक है, नमाज का दर्जा ऊंचा है, रोजे का दर्जा उसके बाद है, तो ये बताओ कि एक माहवारी वाली औरत जब उसका रोजा छूट जाता है, जब उसकी नमाज छूट जाती है ना, अगर रोजा छूट जाता है तो अल्लाह फरमाता है उसकी कज़ा करना पड़ेगा तुम्हें, और नमाज छूटती है तो कज़ा भी माफ कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। तो अगर नमाज का दर्जा ऊंचा है तो उसकी कज़ा क्यों माफ करवा दिया? भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको बाद में कज़ा करने के लिए कहना चाहिए, और उसके मुकाबले में रोजे का दर्जा कम है तो उसके लिए कज़ा छोड़ देते तो कोई बात नहीं थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तो कहता है कि रोजे की कज़ा करनी है, नमाज की कज़ा नहीं करनी है, नमाज माफ है, इस वक्त भी नहीं पढ़ना है, बाद में भी नहीं पढ़ना है, लेकिन रोजा अभी तो नहीं रखना है, बाद में रखना है। लगाओ अकल अपनी अकल लगाओ, शरीयत के अंदर अगर लगाना चाहते हो, बहुत क़ियास करते हो, तो बताओ कि फिर क्यों
नमाज जिसका दर्जा ऊंचा है उसे कज़ा करने के लिए नहीं कहा गया, और रोजा जिसका दर्जा बाद में है उसको कज़ा करने के लिए कहा गया। अकल में कुछ रास्ता बनेगा इसका? कोई अकल बता सकती है इसकी वजह? कोई अकल नहीं बता सकती सिवाय इसके अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, हमें कुछ नहीं मालूम, नबी का फरमान है, हमें कुछ नहीं मालूम। और यही बात उम्मुल मोमिनीन आयशा ने कहा था। उम्मुल मोमिनीन आयशा की खादिमा ने यह सवाल कर लिया था कि क्या बात है कि हमारे जब रोजे छूट जाते हैं महीने के अय्याम में खून की जारी होने के टाइम पर, तो हम रोजे की कज़ा तो करती हैं, नमाज की कज़ा नहीं करती, इसके पीछे क्या मंतिक, क्या वजह हो सकती है? तो फौरन नाराज हो गई, कहने लगी क्या तुम हरूरिया हो? क्या तुम हरूरिया और खारिजियत वाली दिमाग कहां से ले आए? क्यों वाला दिमाग कहां से लेकर के आए? क्यों कज़ा करते हैं, क्यों कज़ा नहीं करते नमाज की? क्या तुम हरूरिया हो, हर जगह अकल का इस्तेमाल करते हैं वो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हरूरिया तो नहीं हूं, लस्तु भी हरूरिया वलाकिन्नी असल, हरूरिया नहीं, बस पूछ रही हूं, जवाब जानना चाहती हूं। समझ रहे? तो अम्मा आयशा ने फरमाया बस इतनी सी बात जान लो, हम अल्लाह के नबी के ज़माने में थे और हमारे साथ ये मसला होता था, हमें रोज़े की कज़ा करने का हुक्म दिया जाता था, नमाज की कज़ा करने का हुक्म नहीं दिया जाता था, और बस। तो अक्ल पर शरीयत को नहीं परखा जा सकता। अच्छा, एक नेगेटिव सवाल भी आप सुन लें। इमाम जाफर सादिक ने अबू हनीफा से कहा, फ़क़ीहुल इराक़ ने फ़क़ीहुल इराक़ से कहा, इमाम अहले राय से क्या कहा, ये बताइए कि इस्लाम के अंदर कत्ल करना बड़ा जुर्म है या जिना करना बड़ा जुर्म है? बड़ा गुनाह कौन सा है? बड़ा खतरनाक, बड़ा मतलब संगीन गुनाह कौन सा है? कत्ल करना या जिना करना? भाई बोलो, बोलिए, आप भी बोलिए कि कत्ल, दोनों गुनाह कबीरा है तो सब जानते हैं, लेकिन कत्ल का जुर्म बड़ा है, संगीन है, या जिनाकारी करने का? किसका? कत्ल का। इमाम अबू हनीफा ने भी कत्ल का ही जवाब दिया था कि कत्ल करने का जुर्म जो है वो बड़ा है, क्योंकि उसमें जान ही चली जाती है भाई, है कि नहीं? और यहां इज्जत जाती है तो उसके बाद बहुत सारे अहकाम हैं, उसके बाद निकाह हो सकता है और आगे जिंदगी बसर हो सकती है, लेकिन यहां तो जान चली गई। समझ रहे? अब इमाम जाफर सादिक ने कहा कि अच्छा ठीक है इमाम साहब, आपने जवाब तो ठीक है दे दिया, लेकिन यह बताइए कि आप अकल का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो जवाब दीजिए कि फिर अगर कत्ल का दर्जा बड़ा है, कत्ल ज्यादा खतरनाक गुनाह है, तो कत्ल साबित करने के लिए कितने गवाह लगते हैं? कत्ल साबित करने के लिए कितने गवाह लगते हैं शरीयत के अंदर? कितने गवाह? 2 गवाह लगते हैं। और जिना साबित करने के लिए 4 गवाह। और वो भी गवाह कैसे? हाँ, कोई इसमें डाउट वूट नहीं चलेगा, आंखों देखा, यूं देखा हुआ हो, एकदम खुली आंखों से देखा हो। और हदीस में बड़ी ताबीर बयान की उसकी कि कैसे देखा हो, एग्जैक्ट बतलाने के लिए मिसालें दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। समझ रहे? तो ऐसे देखा हो, 4 आईनी गवाह, और अगर 3 ही हुए तब क्या होगा भाई? साबित होगा? साबित नहीं होगा, उन 3 पर कोड़े लगेंगे 80-80, तोहमत लगाने वाले माने जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? 4 मिले लेकिन एक कहता है कि शक शुबा है, कुछ ऐसा वैसा है, कोड़े लगेंगे उसके ऊपर, तोहमत लगाने वाला माना जाएगा। तो अगर कत्ल का गुनाह बड़ा है तो उसको साबित करने के लिए अल्लाह ने 2 ही गवाह क्यों मांगा? जिना उससे कमतर है तो उसको साबित करने के लिए 4 गवाह क्यों मांगा? लगाओ अपनी अकल इमाम साहब, अपनी अकल का इस्तेमाल कीजिए आप, अगर बहुत ज्यादा दीन के मामले में अकल का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? हाँ, तो दीन को कियास नहीं कर सकते, अकल से परख नहीं सकते, उसकी मदद से दीन को समझना जरूर है, लेकिन उसी बुनियाद पर फिट हुआ तो माने, फिट ना हुआ तो ना माने, इसकी शरीयत में गुंजाइश नहीं है। और आओ जाओ फिरकों का जायजा लेकर के देखो, फिरकों का जायजा लेकर के देखो, तफहीमुल कुरान उठा करके देख लो, ज्यादा अगर दूर ना जाना चाहे तो सूरह फातिहा उठा करके देख लो, सूरह फातिहा की बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू कर लो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। अर रहमान अर रहीम, दोनों का मादा, दोनों का रूट रहमत है, लेकिन दोनों का माना अलग अलग है। दोनों का माना क्या है? अलग अलग। क्या जबरदस्ती रिपीट कर दिया गया दोनों अल्फाज को? दोनों का माना अलग अलग है। रहीम अलग माने पर दलालत करता है, रहमान अलग माने पर दलालत करता है। वो रहमानियत है जो बिल्कुल इंसानियत और बशरियत और मखलूकात के जड़ों जड़ों में घुसी हुई रहमत अल्लाह तबारक व तआला की, और रहीमियत अल्लाह के ईमान वाले बंदों के लिए है, मोमिनीन के लिए। समझ रहे हैं? लेकिन तफहीमुल कुरान उठा करके देखो, अकल का इस्तेमाल
अकल का इस्तेमाल। और मैं इसलिए भी जिक्र करना चाहता हूं कि अभी मैंने कुछ बुजुर्गों की एक बात सुनी कि इमाम मौलाना मौदूदी के खिलाफ बड़ी बड़ी तनकीदें की जा रही हैं, नादानी का काम किया जा रहा है, डॉक्टर इसरार के खिलाफ ज़बान दराजी की जा रही है, बेवकूफ़ी का काम किया जा रहा है। मैंने शुरू में कहा था कि देखो गैरत ठीक है, लेकिन गैरत का उसूल व ज़ाब्ता भी है। कुरान के खिलाफ, कुरान के लिए गैरत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सुन्नत के लिए गैरत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अल्लाह का हक, अल्लाह के हक से भी बढ़ करके क्या किसी का हक है जिसके लिए एक मोमिन को, एक मुसलमान को गैरत करनी चाहिए? बताइए। अब अर्रहमान अर्रहीम की तफसीर उठा करके देखना तफहीमुल कुरान के अंदर मौलाना मौदूदी ने क्या लिखा इसकी तफसीर में। इन्होंने लिखा अर्रहमान अर्रहीम ऐसे ही हैं। कैसे हैं? ऐसे ही हैं जैसे कोई किसी का गोरापन बयान करना चाहता हो कि बड़ा गोरा है। क्या है? बड़ा गोरा है। तो अगर कहे कि फला बड़ा गोरा है, तो अगर वो बहुत ज्यादा गोरा हो तो उसके लिए एक लफ्ज और बढ़ा करके कह दे गोरा चट्टा है। ऐसे ही है अर्रहमान अर्रहीम। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? भाई कुरान की आयत करीमा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है, इसकी तफसीर अल्लाह के नबी की हदीस में है कि नहीं है? इसकी तफसीर नबी के सहाबा के यहाँ बयान की गई है कि नहीं की गई है? रहमान का माना अल्लाह के नबी ने, कुरान में अल्लाह के नबी ने, सहाबा ने बयान किया कि नहीं किया है? रहीम का माना कुरान में, सुन्नत में, सहाबा के यहाँ है कि नहीं है? वो देखना चाहिए था कि नहीं देखना चाहिए था? क्यों नहीं देखा? अपनी अकल का इस्तेमाल करके क्यों कहा कि बिल्कुल ये ऐसे है जो किसी का गोरापन बयान करना चाहता हो, ज्यादा गोरापन, तो गोरा के साथ एक लफ्ज और बढ़ा करके गोरा चट्टा कह दे। ऐसे ही कुरान करीम का अर्रहमान अर्रहीम। कोई किसी का लंबा कद बयान करना चाहता हो कि वो लंबा कद वाला है, तो अगर उसके लिए अगर वो एक लफ्ज इस्तेमाल करे लंबा है और उसे लगे कि इससे उसका हक अदा नहीं होगा, काफी लंबा है, तो लंबा के साथ तड़ंगा का लफ्ज भी इस्तेमाल कर दे कि फला बड़ा लंबा तड़ंगा है। ऐसे ही अल्लाह ताला का कलाम अर्रहमान अर्रहीम है। भाई कबूल है आपको ये तफसीर? क्या कुरान करीम यही मौलाना मौदूदी साहब की तफसीर जो अकल वाली है कि बस ये अर्रहमान अर्रहीम ऐसे ही है जैसे गोरा चट्टा है, जैसे काला कलूटा है, जैसे लंबा तड़ंगा, क्या इसी माने में ये रहमान अर्रहीम? अस्तगफिरुल्लाह। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हाँ, अब ये एक मिसाल है। ऐसी मिसालें 10, 20, 50 जितना आप चाहें उतना आप तलाश कर लें, लेकिन शर्त यह है कि जब सलफ के मनहज पर चल करके आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। वरना लोग 30-30, 40-40 साल वही पढ़ते रहते, तिलावत करते रहते हैं, लेकिन आंखों पर जब अकीदत की चादर चढ़ी रहती है तो वो सारा का सारा काला गोरा दिखाई देता है, चट्टा भी दिखाई देता है। समझ में नहीं आता कि हक कहां है, बातिल कहां है। तो ये बहुत खतरनाक मसला है, याद रखो। और हमने सिर्फ आपके सामने इशारा किया है, बस। ऐसी मिसालें एक दो नहीं है, 200 मिसालें, 10-20 मिसालें आपको अभी यूं बयान की जा सकती हैं। कुरान करीम की आयतों का के साथ ऐसा खिलवाड़ आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ताला आता है, अल्लाह तबारक व तआला उतरता है। कहते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श से उतर जाए। अजीब बात है। आपकी अकल पर शरीयत कुरान करीम को माना जाएगा या अल्लाह के कलाम को नबी की सुन्नत के मुताबिक माना जाएगा? कहते हैं ये तो मुमकिन ही नहीं है अल्लाह की जात के बारे में कि अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श से उतर जाए या अल्लाह ताला उतरे। ये मुमकिन ही नहीं है सिरे से। क्यों मुमकिन नहीं है भाई? इसीलिए ना कि आपने नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला को वैसे ही नाक़िस समझा है जैसे हम लोग हैं। अगर ऐसा ना समझते तो यह बात बोलते। अल्लाह की शान है, वो जैसे उतरना चाहेगा उतरेगा। हम यहां बैठे हैं तो वहां नहीं हैं, वहां रहेंगे तो यहां नहीं रहेंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के लिए बात हम कह सकते हैं, अल्लाह की शान जैसी है वैसी वो उतरेगा। हमको यह कहने का हक किसने दिया? अपनी अकल का इस्तेमाल करके कि यह तो पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन नहीं है। और उसके बाद बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, मैं नहीं समझता कि बात खत्म है ना, बहुत लंबी की जाए, और वैसे भी बात लंबी हो गई। मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए मादरत भी चाहता हूँ। और बहुत सारी बातें, हकीकत में बहुत सारी बातें हैं। ये मुश्किल काम है कि अगर कुछ अहम उसूल भी बयान करने हो तब भी उसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए। और अगर मिसालों में, हवालों में, दलाइल में चले जाएं और मतलब मौजूदा हालात में तत्बीक अगर करने की कोशिश की जाए तो वाकई बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है।
मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे भाइयों इस प्रोग्राम से जो हमारे जिम्मेदारान ने अहबाब ने मुरतब किया है यहाँ पर, एक पैगाम सिर्फ देना आपको मकसद है कि आप उजाले में आइए, अंधेरे से निकलिए। आप किसी से भी राब्ता रखते हो, ताल्लुक़ रखते हो, अल्लाह वास्ते आप सबसे ज़्यादा तासुब, जानिबदारी, तरफदारी उस असल रास्ते के लिए रखें जो असल रास्ता जन्नत तक ले जाने का रास्ता है, और वो रास्ता सलफ का रास्ता है जिस पर चल करके वो दुनिया से जा चुके, अल्लाह की तरफ से जन्नत की बशारत का ऐलान किया जा चुका और आने वाली नस्लों के लिए उनको आइडियल और नमूना बना दिया गया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमने जो कुछ कहा है इसमें जो कुछ दुरुस्त है, सही है, वो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और जो कुछ गलत है या इसके अंदर चूक है या गफलत है, अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ फरमाए। वो मेरी तरफ से, शैतान की तरफ से है। मैं उससे उस सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सलफ़ का मनहज और उसके बुनियादी उसूलों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसके मुताबिक अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको अमल करने की और लोगों तक हक़ पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।